Welcome dear students, welcome to the Parth online tutorials. Dear class 11th, जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल्स में ह्यूमन हार्ट स्टार्ट किया, राइट? In our chapter 15 body fluids and circulation, we had started the topic heart, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट ट्यूटोरियल में अपना पढ़ा था कि कैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बना सकते हैं. वी कैन ड्रॉ दैट, राइट? ठीक है, तो मैंने आपको कुछ लेबलिंग भी कराई थी. तो सी नाउ वी हैव द सेम डायग्राम, ठीक है, हमारे पास सेम डायग्राम है जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल्स में करा. अब मैं आपको एक बार इसका ब्रीफिंग दे देती हूँ अगेन, सो दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है. एंड फिर उसके बाद मैं आपको इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, चलिए. तो जो हमारा हार्ट है वो क्या है? 4 चैम्बर्ड. दिस इज अ ह्यूमन हार्ट विच इज 4 चैम्बर्ड, जिसमें 2 ऊपर 2 नीचे. ऊपर वाले क्या है? ऑरिकल्स. ऊपर वाले क्या है? ऑरिकल्स. ऑरिकल्स को हम एट्रियम भी रेफर करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रियम. तो 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स. नीचे वेंट्रिकल, ऊपर ऑरिकल्स. ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से लिख रही हूँ, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है. तो ये वाली जो साइड है वो हमेशा लेफ्ट अपीयर करेगी एंड ये वाली जो साइड है ये हमेशा राइट अपीयर करेगी. ये आपने पढ़ा ही है, आपको पहले से पता है. ओके, तो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. ठीक है जी. ओके, ये हो गया. अब उसके बाद जो हमारा एट्रियम होता है वो क्या करता है? कलेक्ट करता है ब्लड को. चाहे वो लेफ्ट एट्रियम है चाहे वो राइट एट्रियम है, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द ब्लड. ठीक है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए. तो एक चीज याद रखेंगे बेटा, जो आपका लेफ्ट रीजन होगा हार्ट का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, whereas the right region is responsible for the deoxygenated blood. चलिए, तो अब जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करेगा? वो ब्लड को कलेक्ट करेगा, ठीक है ना. इट विल रिसीव द ब्लड. तो कहां से रिसीव करेगा वो ब्लड को? फ्रॉम द, यहाँ पे देखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, क्या लिखा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. किससे? बाय पल्मोनरी वेन. किसके थ्रू? बाय पल्मोनरी वेन. अब ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है. कहां से लेकर आ रही है? फ्रॉम दी लंग्स. ठीक है ना, क्योंकि लंग्स में ही हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होता है. तो फ्रॉम दी लंग्स द पल्मोनरी वेन इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट ब्रिंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है. अच्छा, अब लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को कलेक्ट करा और उसने नीचे से भेज दिया. कहां पे भेज दिया? इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब उसने भेजा ब्लड को, तो ऐसा नहीं है कि द प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ था कि भाई इन द सेंस कि वो इजीली ऊपर से लेके नीचे आ गया. ठीक है ना, ऊपर से नीचे फ्री फ्लो होता है, लेकिन उनके बीच में वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं. वॉल्व्स आपको पता ही है, व्हाट आर वॉल्व्स? वॉल्व्स आर द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड है वो वापस ऊपर ना चला जाए. तो यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट हैं. जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं बायकास्पेड वॉल्व्स. कौन से होते हैं? बायकास्पेड वॉल्व. और एक और चीज, बायकास्पेड वॉल्व का एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज मिट्रल वॉल्व. MITRAL, मिट्रल वॉल्व. क्लियर जी? ओके. अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने कलेक्ट करा. अब आप देखेंगे जो एट्रियम है वो थिन वॉल्ड है और जो वेंट्रिकल है वो थिक वॉल्ड है. Why is it so? Why the ventricles are thick walled and the auricles are thin walled? क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल ने कलेक्ट करना है. तो इसलिए वेंट्रिकल ने किसको कलेक्ट करना है? ब्लड को कलेक्ट करना है. क्योंकि उसने ब्लड को कलेक्ट करना है तो इसलिए वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड, सो दैट इट कैन रेजिस्ट द कलेक्शन ऑफ ब्लड. ठीक है जी. ओके, अब आते हैं कि अब यहाँ पे हमारी पाइप कनेक्टेड है. ठीक है जी, पाइप, ब्लड वेसल, राइट. एंड यहाँ पे जो ये हमारी पाइप आप देख रहे हैं रेड कलर की जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज आयोटा. आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अवर बॉडी. ठीक है ना, आयोटा. अब ये आयोटा जो है वो क्या कैरी
कर रही है, इट इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, और मैं यहाँ पे एरोस के डायरेक्शन दिखाती हूँ आपको. इट इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लेकिन जो आयोटा होता है बेटा, आयोटा में भी आपके यहाँ पे देख रहे हैं आप ब्लैक कलर के, यहाँ पे भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से वॉल्व होते हैं? वो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स. कौन से होते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व. अब भाई इसमें वॉल्व का क्या फंक्शन था? इसमें वॉल्व का ये फंक्शन है कि एक बार ब्लड ऊपर चढ़ा इसी पाइपलाइन में, आयोटा में, तो वो वापस बैक फ्लो नहीं होता, वो वापस वेंट्रिकल्स में नहीं आता है. सो दैट इज वाई यहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट है. तो आपने यहाँ पे इन द लेफ्ट रीजन यू हैव डन टू टाइप्स ऑफ वॉल्व. एक थी हमारी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, और एक थी हमारी इन द आयोटा, है ना. तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में थी बेटा बाइकास्पेड वॉल्व्स या फिर मिट्रल वॉल्व, एंड जो हमारे आयोटा में है वो कौन सी है आपकी? दैट वॉल्व इज रेफर्ड टू एज सेमील्यूनर वॉल्व. सो दिस इज अबाउट द लेफ्ट साइड ऑफ अवर हार्ट. ठीक है. अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट द राइट साइड ऑफ अवर हार्ट. जो राइट साइड ऑफ अवर हार्ट है, इसमें क्या होगा बेटा कि जो हमारा ये हमारा राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे भी ये थिन वॉल्ड, ये थिक वॉल्ड, क्योंकि ब्लड को कलेक्ट करना है. ये वाला जो पार्ट है हमारा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो पाइप्स बने हुए हैं, राइट. यू कैन सी टू पाइप्स एंड दो वेसल्स, एंड दीज आर वेना कावा, वीने कावा. अब ये जो देखो, ऊपर वाले जो वीने कावा होगी उसे हम बोलेंगे सुपीरियर वीना कावा, एंड जो नीचे वाली होगी उसे हम बोलेंगे इंफीरियर वीने कावा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सुपीरियर एंड द इंफीरियर वीने कावा? जो सुपीरियर वीने कावा होती है वो इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो इंफीरियर वीना कावा होती है वो ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. समझे? ठीक है ना. तो ये वीना कावा ऊपर वाली सुपीरियर, ये वीना कावा नीचे वाली है, दोनों ऑरिकल्स के है, दोनों एट्रियम के साथ बेटा कनेक्टेड, एंड दे आर ब्रिंगिंग द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द अपर एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी रिस्पेक्टिवली. ठीक है. एंड वो किस में लेकर आ रहे हैं? एट्रियम में. अब यहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, इट विल गो टू द राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो इनके बीच में भी बेटा क्या प्रेजेंट होंगे? वॉल्व्स. क्यों प्रेजेंट होते हैं वॉल्व? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, राइट. ओके, तो यहाँ पे भी हमारे वॉल्व्स प्रेजेंट है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. लेकिन यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं उनका नाम क्या है? ट्राइकास्पेड वॉल्व्स. राइट साइड है ना, RITRI, है ना, ऐसे लर्न हो जाएगा आपको. ट्राइकास्पेड वॉल्व्स. यहाँ पे कौन से थे हमारे? इन द लेफ्ट हैंड साइड इट वाज बाइकास्पेड वॉल्व्स. यहाँ पे ट्राइकास्पेड वॉल्व्स विच विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द एट्रियम. चलिए, अब यहाँ पे एक हमारी ब्लड वेसल यहाँ से जा रही है. वो ब्लड वेसल कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी. आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगी? इट इज एन एक्सेप्शन टू द आर्टरी, है ना. पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है? इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ पे? टू द लंग्स. क्यों? फॉर ऑक्सीजनेशन. हाँ जी, बिल्कुल. तो यहां से हमारी जा रही है पल्मोनरी आर्टरी. अब पल्मोनरी आर्टरी जो होगी, दे आर ऑल्सो गार्डेड बाय वॉल्व्स. कौन से वॉल्व्स? सेमील्यूनर वॉल्व. तो इधर बेटा पल्मोनरी आर्टरी में भी सेमील्यूनर वॉल्व एंड आयोटा में भी सेमील्यूनर वॉल्व. एंड व्हाई दे आर गार्डेड बाय द सेमील्यूनर वॉल्व्स? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स. ठीक है जी. ओके, एंड यहाँ पे भी वेंट्रिकल्स हमारा थिक फोल्ड हो गया. ठीक है जी. एंड ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो हमारे जो चैम्बर्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सेप्टम. दे आर सेपरेटेड बाय सेप्टम. व्हाट इज सेप्टम? सेप्टम क्या है? सेप्टम इज समथिंग विच सेपरेट्स वन रूम इनटू टू रूम्स, है ना. हमारे घरों में क्या होता है? हमारे घर पहले अगर पूरा तोड़ दो तो क्या है? प्लॉट. अब हमने क्या करा? उसमें कंस्ट्रक्शन करी, बीच बीच में दीवारें डाल दी हैं तो वही जो प्लॉट्स हैं वो 3 रूम सेट,
टू रूम सेट ऐसे कन्वर्ट हो गया, तो वो उनके लिए क्या है, वॉल्स क्या, सेप्टम। सिमिलरली जो हमारा हार्ट होगा बेटा, इट इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय सेप्टम। अब जो ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है उसे हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में है उसे हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है ना, यहाँ एंड यहाँ, इनके बीच में जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। तो दिस वाज द जर्नल लेआउट ऑफ द हार्ट, राइट, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद एक कंडक्टिंग सिस्टम कराऊंगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हार्ट के एक बार गो थ्रू करते हैं। ओके बेटा, सो लेट्स रब इट, ठीक है। एंड आई होप आपको जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं इसी से रिलेटेड आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गो थ्रू करते हैं। चलिए हार्ट के बारे में। ओके बेटा, जो मैमेलियन हार्ट होता है, मैमेलियन हार्ट मतलब ह्यूमन हार्ट, राइट, मैमेलियन, क्योंकि ह्यूमंस आल्सो बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। तो जो भी कैटेगरी ऑफ मैमल्स में आते हैं दे हैव फोर। सो आई एम राइटिंग अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, तो जो ह्यूमन हार्ट होता है बेटा, सबसे पहले कि जो ह्यूमन हार्ट होता है हमारा वो क्या होता है, इट इज फोर चैम्बर्ड। फर्स्ट इट इज फोर चैम्बर्ड with upper two auricles or atrium and lower two are ventricles, ठीक है। नेक्स्ट इट इज साइज of our clenched fist। clenched fist का मतलब क्या होता है, बंद की हुई मुट्ठी, है ना, clenched fist। इतने साइज का हमारा हार्ट होता है। मेल्स में जो हमारा हार्ट होता है वो कंपेरेटिवली वेरी बिट हैवी होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसकी लेंथ एंड वेट। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी अराउंड 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। लेंथ कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर वाइड। ओके, नेक्स्ट हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। आपको बता ही रखा है मैंने, मीजोडर्मल का मतलब क्या होता है, जो मीजोडर्मल मतलब जो मिडल लेयर ऑफ स्किन होती है ना, तो उसे हम बोलते हैं मीजोडर्मल। तो इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि जो इसका जो हार्ट का हमारा वेट होता है वो कंपैरेटिवली कितना होगा, दैट वेरीज फ्रॉम वेट इज अबाउट 230 to 280 ग्राम्स, ठीक है, इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स एंड फीमेल्स में बस यही होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नॉट अ वेरी लार्ज डिफरेंस, ओके, अबाउट द वेट। एंड नेक्स्ट फोर चैम्बर्स के बारे में बात कर लिया हमने, ठीक है। अब जो ह्यूमन हार्ट होता है बेटा, इट हैज valves to prevent backflow of blood, to prevent backflow of blood, ठीक है। अब कौन कौन सी वॉल्व्स होती हैं वो मैं लिखती हूं। So the three types of valves,
ठीक है, मैं बताती हूँ आपको ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इनकी लोकेशन करेंगे हम। 3 टाइप्स ऑफ वॉल्स हैं बेटा हमारे पास। फर्स्ट, सेमील्यूनर वॉल्स, इन aorta and pulmonary artery. To prevent backflow of blood from these vessels into ventricles. ठीक है। दूसरा, we have tricuspid valves. Tricuspid valves, that is present between right atrium and right ventricle. Next, bicuspid or mitral valve between left atrium and left ventricle. ठीक है जी। अच्छा, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा होल इन द हार्ट, होल इन द हार्ट, है ना, कि भाई हार्ट में छेद होना, राइट? आपने सुना है होल इन द हार्ट। तो होल इन द हार्ट क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ आपको। जब फीटल स्टेज होती है ना, फीटल स्टेज मतलब जब व्हेन द चाइल्ड इज इनसाइड द मदर्स वोम, तो उस टाइम पे एक होल होता है, दैट इज फाउंड इन बिटवीन द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है ना, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है ना, जो है ना हमारा, आपको पता है ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं, वो हमें हमारे एट्रियम, उनके बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो वहां पे ना एक होल होता है, एंड जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फोरामेन ओवेल। ओके, होल इन हार्ट। तो एट fetal stage, a hole is there in interauricular septum. Called as foramen ovale. क्या बोलेंगे उसे? फोरामेन ओवेल। और वो ना बर्थ होने से पहले वो होल जो होता है वो फिल हो जाता है, मतलब भर जाता है वो, या फिर देयर इज नो होल आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि यही जो होल होता है ना, वहां पे क्या होता है कि ये मतलब बिफोर फिटल स्टेज ये जो होल होता है ये हमारा फिल हो जाएगा, एंड एक स्कार की तरह नजर आता है। स्कार का मतलब होता है निशान की तरह नजर आता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो हमारा होल था फोरामेन ओवेल, इट डज नॉट गेट फिल्ड अप। ठीक है, ये फिलअप नहीं हो रहा है। तो जब ये फिलअप नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। सी इन द फीटल स्टेज, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, तो इट कैन बी टॉलरेटेड द इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना। अभी तो अच्छे से हार्ट ही हमारा जो होता है, इट टेक्स टाइम टू प्रॉपर रीडिफ्रेंशिएट, डीडिफ्रेंशिएट एंड ग्रो, राइट। लेकिन अभी आफ्टर बर्थ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि यही जो हमारा होल है ये फिल नहीं हुआ, उसके कारण इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। या तो वही है कि इसके लिए सर्जरीज होती हैं एंड प्रॉपर मेडिकेशंस होंगी
जिसके ट्रीटमेंट से ही इस चीज को क्योर किया जा सकता है, राइट? सो when this hole does not get filled up before birth, so the child या individual is born with hole in the heart. समझे? अच्छा, एक और चीज, हमारी जो हार्ट होती है इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड लेयर एंड दैट डबल वॉल्ड लेयर इज नोन एज पेरिकार्डियम. ठीक है ना? तो पेरिकार्डियम is the double layer that protects the heart from shocks. शॉक्स हो गया, उसको प्रिवेंट करना, प्लस जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर मैनर में जा रही है कि नहीं जा रही, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की है. सो दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय पेरिकार्डियम, द डबल लेयर ऑफ द हार्ट. So this is the journal introduction about the human heart, in which we have covered the various parts of our heart, right? And I hope आपको hole in the heart this is clear to all. Thank you, dear students.